शर्मनाक। इतनी घटिया गवर्नमेंट मैंने तो आज तक नहीं देखी। चलिए हम लोग कुछ विकासशील देशों में जानवरों की स्थिति को कंपेयर करते हैं अपने देश से। कहते हैं टर्की की रेबीज फ्री कंट्री है। हम जर्मनी पे आज मैं कहूंगी कि हिटलर तो ज्यादा बेस्ट है रेखा गुप्ता जी से। ऐसा लग रहा है किसी और मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए आप उन जानवरों के ऊपर चढ़ गए हो जाके। कुर्सी पे ऐसे जज बैठे हुए हैं, उस जज ने किस टोन में बोला है। मुझे तो देखो पहले से ही ना तो पुलिस पे ट्रस्ट रहा, नेताओं पे भी नहीं रहता है, कोर्ट पे भी मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है। बट नहीं, आप भाई सरहद के पार लड़िए या कहाँ है शेल्टर बताएंगे रेखा जी। अरे शर्म करिए, आपको खुद के औरत होने पे शर्म आनी चाहिए मैम। आज डॉग के साथ कर रहे हैं, कल इंसान के साथ। हेल टू रेखा गुप्ता। तो दिल्ली में जो एनिमल्स के ऊपर अत्याचार का जो ऑर्डर निकाला गया है और उन बेजुबानों के अगेंस्ट सीएम, सुप्रीम कोर्ट कौन कौन लगा हुआ है ना। कितनी टफ फाइट चूज की। बेचारे बेजुबान जो बोल नहीं सकते हैं, लड़ने के लिए इनको वही मिले थे। इतनी घटिया गवर्नमेंट मैंने तो आज तक नहीं देखी। तो चलिए, हमारा देश विकासशील देश है ना, चलिए हम लोग कुछ विकासशील देशों में जानवरों की स्थिति को कंपेयर करते हैं अपने देश से। और जो लोग कहते हैं ना कि जानवर समस्या हैं, आप उन देशों को देखिए और उनका तरक्की का लेवल देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्की की। टर्की एक इस्लामिक स्टेट है। इस्लाम में कुत्ता हराम माना जाता है, लेकिन टर्की जैसे देश में स्ट्रे एनिमल है ही नहीं। आपको क्या लग रहा है दिल्ली की तरह वहां पे किया गया है? नहीं, वहां स्ट्रे एनिमल इसलिए नहीं है कि वहां के जो जानवर है ना, उनको स्ट्रे बोला ही नहीं जाता। उनको दर्जा दिया गया है अपने बच्चों का। वहां के एक एक पब्लिक मॉल हो, कोई शॉप हो, कोई भी प्लेस हो, इवन ट्रेन, बसेस, रेलवे स्टेशन, डॉग्स जहां चाहेंगे वहां सोएंगे, सफ़र करेंगे। और वहाँ के लोगों ने इस चीज़ का पूरा जिम्मा उठाया हुआ है कि उन जानवरों को फीड कराना है, वैक्सीनेट कराना है। इसलिए वहाँ का कोई एनिमल स्ट्रे एनिमल है ही नहीं, वो उस राष्ट्र के बच्चे हैं। और तुर्की की जो सफलता है वो किसी से छुपी तो है नहीं। साफ सुथरी कंट्री है, रेबीज फ्री कंट्री है। मैं जितने देशों की बात कर रही हूँ ये सब रेबीज फ्री हैं। और आप देखिए यहाँ पे जानवरों के लिए कितने अच्छे तरह से अरेंजमेंट किए जाते हैं। ओके, मैं मानती हूँ ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने हमारा साथ नहीं दिया, गलत चीज़ गलत है, बट सही चीज़ को सही कहने में हमें कभी नहीं शर्माना चाहिए। चलिए अब दूसरे देश पे आते हैं, नीदरलैंड। नीदरलैंड में जानवरों को इतना अधिकार प्राप्त है कि वहाँ पे किसी डॉग को क्रुएल्टी से ट्रीट करने पे तुरंत के तुरंत उसको जेल और बहुत बड़ा जुर्माना लगाया जाता है। नीदरलैंड में बाकायदा एक एनिमल पुलिस है जिसका कि यही काम है, पूरी फोर्स बनाई गई है। देखभाल करिए, उनको वैक्सीनेट करिए, उनका स्टरलाइजेशन करवाइए। और स्टरलाइजेशन करवा के उनको शेल्टर में नहीं रखा जाता है, वो उन्हीं स्ट्रीट पे रहते हैं। और चाहे वहाँ का कोई 5 स्टार होटल हो, मॉल हो, वो सब जगह जाते हैं, सोते हैं, खाना खाते हैं ना। वहाँ डॉग वाइट होती हैं और रेबीज फ्री है नीदरलैंड। ओके, अच्छी नीदरलैंड हमारी कंट्री से तो ज़्यादा ही डेवलप है साफ सफाई के मामले में। आप देख लीजिए हर मामले में। अब हम आते हैं न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में जानवरों को इतने ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं। सबसे ज़्यादा एनिमल क्रूएल्टी पे जो स्टैंड लिया जाता है ना, जितना कड़ा स्टैंड लिया जाता है, वो न्यूजीलैंड है। अगर आप वहाँ पे एक जानवर को मारते हो तो आपको वही सजा मिलेगी जो किसी इंसान को मारने पे मिलती है। वहाँ के सारे जानवरों को वहाँ के जो नागरिक हैं और गवर्नमेंट है, उन्होंने मिलके एडॉप्ट किया है। और जो न्यूट्रलाइजेशन और वैक्सीनेशन ड्राइव उनकी चलती हैं, और जो बच्चे हैं रह गए हैं वो रहते हैं सड़कों पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर में है ही नहीं, इजीली सड़कों पे वो मैनेज हो जाते हैं। चलिए अब आते हैं हम जर्मनी पे। वर्ल्ड वॉर 2 का रिस्पॉन्सिबल वही जर्मनी, हिटलर वहीं से था। हिटलर तो इतना बड़ा हिटलर
कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा जान लेने की जो है जिम्मेदारी मतलब हिटलर को दी जाती है। वो हिटलर भी जब लास्ट टाइम मर रहा था ना, तो उसके 2 जर्मन शेफर्ड उसके साथ थे और उसने उनको छोड़ा नहीं, वो खुद मरा, उनको ही मारा कि पता नहीं मेरे पीछे मेरे कुत्तों का क्या हाल किया जाएगा, और ये भी कहा कि मेरे साथ इनको वरी करना आप। सोचिए, हिटलर जैसे आदमी में भी ये इंसानियत तो बाकी थी। तो हिटलर के लिए भाई मेरे मन में सम्मान बढ़ गया। आज अपने देश में जो हो रहा है वो देख के तो आज मैं कहूँगी कि हिटलर तो ज़्यादा बेस्ट है रेखा गुप्ता जी से। तो जर्मनी में भी स्ट्रे एनिमल नहीं है, वहाँ के जो एनिमल हैं उनको वहाँ की एनजीओ और गवर्नमेंट्स ने मिलके अडॉप्ट किए हैं। लोग उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, वो वैसे ही सड़कों पे रहते हैं। वहाँ भी वैक्सीनेशन और न्यूट्रलाइजेशन की ड्राइव्स चलती हैं। साथ ही साथ जो भी लोग डॉग को अडॉप्ट करते हैं उनको डॉग टैक्स भरना पड़ता है, और उसी टैक्स से जानवरों के लिए सुविधाएं एकत्रित की जाती हैं, शेल्टर बनवाए जाते हैं। अब हम आते हैं ऑस्ट्रिया पे। ऑस्ट्रिया में कुत्तों के, जानवरों के और इंसानों के अधिकार समान हैं। जितने लीगल राइट जानवरों के पास हैं जैसे इंसानों के पास हैं। ऑस्ट्रिया में कोई भी जानवर सड़क पे भूखा नहीं छोड़ा जाता, ना बीमार। अपने आप को सड़क के किनारे एक्सीडेंट किए हुए डॉग पड़े मिल जाएंगे, रेबीज से मरते हुए डॉग बहुत बुरी बुरी हालत में आपको सड़क के किनारे मरते मिलेंगे और लोग देख के निकल जाते हैं। बट वहाँ पे 24/7 हेल्पलाइन चलती है और किसी भी डॉग को सड़क के किनारे भूखा या बीमार छोड़ा ही नहीं जा सकता। स्वीडन में भी जानवरों का इतना ख्याल रखा जाता है। वहाँ पे जगह जगह गवर्नमेंट ने जानवरों के रहने के लिए, खाने के लिए और पानी रखने के लिए स्पेस बनाए हुए हैं। वहाँ के जानवर जो है उसमें रहते हैं वो ओपनली, शेल्टर नहीं है वो। सड़कों पे और पब्लिक प्लेसेस पे उन्होंने ऐसी जगहें बनाई हुई हैं जहाँ पे आप जानवरों के लिए खाना पानी अपनी मर्जी से रख सकते हो। इवन स्वीडन में एक 24/7 हेल्पलाइन है। जैसे अपने यहाँ 112 और 1090 है, वैसे ही वहाँ पे एनिमल्स के लिए एक हेल्पलाइन है जो कि 24/7 काम करती है, और किसी भी जानवर को दिक्कत होने पे जल्दी से जल्दी वहाँ पे कोई ना कोई पहुँच जाता है। तो ये जितनी भी कंट्रियों का नाम मैंने लिया है ना, विकसित हैं ये सारी कंट्री। उनकी हवा कितनी प्योर है, वहाँ का नेचर, गंदगी नहीं है, लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे। सफाई के मामले में, हर चीज़ के मामले में इंडिया इन कंट्री से बहुत पीछे है। तो मतलब ऐसे आपको विकास करना है रेखा जी? सबकी बुराई करेंगे, अच्छाई किसी की नहीं अपनाएंगे। टर्की को बड़ी गालियां दी थी ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप लोगों ने, उनको गाली देने वालों में से एक मैं भी हूं। लेकिन जहां वो अच्छा कर रहे हैं ना, उसको एप्रिसिएट भी करना चाहिए। गाली मत दो, कहीं तो बराबरी कर लो। मैं खुद इस चीज को बहुत ज्यादा एडमायर नहीं करती हूँ कि सारे कुत्तों को सड़कों पे छोड़ दो, ओके? क्योंकि उनको भी बड़ी दिक्कत है सड़कों पे भाई। लोग उनका रेप कर रहे हैं, पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, डंडा मार दिया, बच्चे मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बैठने नहीं देते हैं। तो भाई अगर वो कहीं अच्छे से रहेंगे इन कंट्रीज की तरह, आप वैक्सीनेशन ड्राइव चलाइए, आप न्यूट्रलाइजेशन करवाइए, करप्शन से नहीं, ईमानदारी से। अगर ईमानदारी से काम किया होता तो आज हालत ऐसी होती ही नहीं। डाटा गलत पेश किए जा रहे हैं। 2023 से एक भी डेथ नहीं हुई है रेबीज से दिल्ली के अंदर। भाई तो है ना, भाई बोलो बोलो, वो बेजुबान है, वो कहाँ से आएंगे अपनी साइड बोलने के लिए? इतनी झूठी गवर्नमेंट है दिल्ली की, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। इसके लिए दोष किसको दूं? सीधा पीएम को दूं, क्योंकि भाई इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहा है? आप पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है किसी और मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए आप उन जानवरों के ऊपर चढ़ गए हो जाके। हर चीज का एक तरीका होता है, तरीके से उनके लिए अरेंजमेंट करिए। ईमानदारी से काम करेंगे, 2 से 3 साल में सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। स्ट्रीट पे भी जो एनिमल्स रहेंगे वो बहुत शांत रहेंगे, क्योंकि ना उनमें लड़ाई झगड़ा रहेगा। इतना कंपटीशन खाने के लिए लड़ाई रहेगी ही नहीं जब संख्या घट जाएगी तो। बट नो, दिखाना है ना कि हम कितने बड़े राक्षस हैं। पावर यहाँ पे शो की जा रही है। सबसे ज़्यादा बुजदिल इंसान यही होते हैं
क्योंकि जो उस पर अत्याचार कर दे, जो पलट के जवाब नहीं दे सकता, ऐसा इंसान इंसान होता है क्या? शर्म की बात है, ऐसा इंसान पावर पे बैठा हुआ है। बीजेपी में अगर जरा सी भी गैरत है ना, तो इस औरत को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके पार्टी के जो हाईकमान है उनको इससे इस्तीफा मांग लेना चाहिए। मुझे तो डर लगता है, सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी कुर्सी पे ऐसे जज बैठे हुए हैं, उस जज ने किस टोन में बोला है? ऐसा आदमी लोगों के लिए न्याय करेगा? कभी नहीं कर सकता। ये अपनी पर्सनल खुन्नस में सुनाता होगा फैसले। मुझे तो देखो पहले से ही ना तो पुलिस पे ट्रस्ट रहा, कभी नेताओं पे भी नहीं रहता है, कोर्ट पे भी मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ी इज्जत थी कि हाँ लोग सबसे बाद में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लोग कहते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट, लेट ही सही पर इंसाफ मिलता होगा, बट अब तो वो सब भी खत्म हो गया। बीजेपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, मुझे अच्छी लगने लगी थी। और योगी जी ने जो यूपी में गायों के लिए किया, मुझे लगा सच में इस बार ह्यूमंस आए हैं गवर्नमेंट में। बट नहीं, आप भाई सरहद के पार लड़िए, यहाँ के जो अंदर के लोग हैं ये जानवरों को मारते हैं, काटते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति उनकी पनप रही है। पैदा करो राक्षस आराम से, हैं? भुगतेगा कौन? इंसानों की लड़कियां और बच्चे। आज डॉग के साथ कर रहे हैं, कल इंसान के साथ कर ले। मारने की आदत तो पड़ गई ना उनको, ये उनका कोई बिजनेस तो है नहीं कि वो मीट शॉप खोले हुए हैं, नहीं, खुन्नस में मारा जा रहा है ना। बिना मतलब के जब कोई मारता है ना किसी को, वो जानवर हो या इंसान, ऐसे इंसान की इंसानियत उसी पल खत्म हो चुकी होती है। आई मीन शर्मनाक, शर्मनाक। कहाँ है शेल्टर बताएंगे? कहाँ है पाउंड? अभी ले जाके तुमको फेंक दें किसी जंगल में और बस चार दीवारी करा के, ना खाना दें ना पानी दें, कुछ ना करें। अलग अलग एरिया के कुत्ते आप भर दें वहां पे लाके, आपस में लड़ मर जाएं, भूख प्यास से मर जाएं। इनडायरेक्ट डेथ ही दे रही हो ना आप मैडम रेखा जी। अरे शर्म करिए, आपको खुद के औरत होने पे शर्म आनी चाहिए मैम। आप कहाँ सीएम बनी बैठी हैं? आंखें खोलिए, जरा देखिए दुनिया में जानवरों के लिए कितना कुछ किया जा रहा है। और अपने से नीचे मत देखिएगा, जो विकसित कंट्रियां हैं जरा उनको देखिएगा। आपके विकास में सबसे बड़ी बाधा कुत्ते ही बन गए हैं। वाओ, कितनी छोटी मानसिकता की औरत होगी ये। शिट, मुझे तो मतलब इसका कोई अभी एक शॉर्ट में क्लिप आ गया था, जो ये जया बच्चन जी को कोई रिप्लाई दे रही थी, मुझसे 2 सेकंड इसका मुंह नहीं देखा गया, इतनी घिन आ रही थी मुझे इस औरत के मुंह से। आई मीन शेम ऑन यू रेखा गुप्ता जी, शेम ऑन यू। हेल टू रेखा गुप्ता।